हेलो स्टूडेंट्स, 9th क्लास हिंदी में अपना काव्य खंड में 11वां पाठ है सवैयें। ये रस खान इसका लेखक है। क्या है? रस खान इसका लेखक है। कवि परिचय पढ़ लेते हैं। देखो जीवन परिचय में देखो, हिंदी साहित्य के कृष्ण भगत कवि रस खान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। उनका जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास मुगल राजवंश से संबंधित एक प्रतिष्ठित पठान परिवार में दिल्ली में हुआ। मूलतः मुसलमान होते हुए भी ये जीवन भर कृष्ण की भक्ति में डूबे रहे। रस खान थे, वो मुसलमान थे, लेकिन फिर भी वो कृष्ण भगवान की भक्ति में ही डूबे रहे। इनकी भगवत भक्ति को देखकर गोस्वामी विठलनाथ जी, गोस्वामी थे विठलनाथ जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया, चेला बना लिया। कहते हैं कि उन्हें श्रीनाथ जी के मंदिर में कृष्ण के साक्षात दर्शन हुए थे। तभी से वे ब्रज भूमि में रहने लगे और फिर आजीवन वहीं रहे। सन 1628 ईस्वी के आसपास इनका निधन हो गया। देखो 1648 के आसपास तो जन्म है, निधन है 1628 के आसपास। इनकी रचनाएं हैं, देखो रस खान की 2 काव्य रचनाएं हैं। कौन सी? सुजान रस खान और प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका में प्रेम विषयक दोहे हैं तथा सुजान रस खान में कृष्ण पर कवित और सवैये हैं। साहित्य विशेषताएं देखो, रस खान की काव्य रचना का विषय है कृष्ण भक्ति। वे कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु पर मुग्ध हैं। कृष्ण का रूप, सौंदर्य, वेशभूषा, मुरली और बार क्रीड़ाएं उनकी रचनाओं के मुख्य विषय हैं। उन्हें कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज का यमुना तट, वहां के वन, बाग, पशु पक्षी, पर्वत, नदी, तड़ाग आदि से अगाध प्रेम है। उनकी रचनाओं में उनकी भक्ति, प्रेम की तन्मयता, भाव विहलता, भावुकता और तल्लीनता देखते ही बनती है। भाषा शैली, रस खान अपनी सुमधुर, सरल और सरस ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध है। उनकी भाषा में कहीं शब्दों का आडंबर नहीं है, यानी कि दिखावापन, कहीं अलंकारों की भरमार नहीं है। उनके शब्दों में झरने सा मधुर प्रवाह है। मुहावरे के प्रयोग ने उनकी वाणी को मधुर बना दिया है। रस खान के काव्य जैसी सहजता और प्रवाह और कहीं मिलना दुर्लभ है, यानी कि कठिन है। दोहा, कवित और सवैया तीनों छंदों पर उनका पूरा अधिकार है। वास्तव में रस खान रस की खान है। स्टूडेंट, अब हम पाठ सार में देखते हैं। देखो क्या दे रखा है। पहले सवै में रस खान ब्रज भूमि पर मुग्ध हैं, आ सकते हैं। वे अगले जन्म में भी ब्रज भूमि में रहना चाहते हैं, चाहे वे गवाल बाल बने, चाहे नंद की गायें बने, चाहे गोवर्धन पर्वत का पत्थर बने या यमुना की किनारे कदम के पेड़ पर बसने वाले पक्षी बने, पर वे हर हाल में ब्रज भूमि में बसना चाहते हैं। दूसरे सवै में वह कृष्ण से संबंधित हर वस्तु और स्थान पर मोहित हैं। वे कृष्ण की लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार हैं। नंद की गाय चराने के लिए सब कुछ छोड़ने को भी तत्पर, यानी कि उतावलेपन है। वे ब्रज के वन, बाग और तालाबों के सम्मुख सोने के करोड़ों महलों को भी छोड़ने के लिए तैयार हैं। तीसरे सोए में गोपी की बांसुरी के प्रति ईर्ष्या प्रकट हुई है। गोपी कहती है, मैं कृष्ण की प्राप्ति के लिए कृष्ण की वेशभूषा पूरी तरह धारण कर लूंगी, पीताम्बर, मोर मुकुट, लाठी सब धारण कर लूंगी, किंतु कृष्ण के होठों पर रखी बांसुरी के अपने अधरों में नहीं लगाऊंगी। अधरों यानी कि होठों के लिए आया है, क्योंकि इसी के कारण मेरा कृष्ण मुझसे दूर हुआ है। चौथे सोए में कृष्ण की बंसी धुन और मोहिनी मुस्कान पर मोहित एक गोपी की मस्ती दिखाई गई है। वह कृष्ण दर्शन के आनंद को संभाल नहीं पाती है। स्टूडेंट, ये हमरे कवि परिचय दे रखा है। कवि परिचय में कवि रस खान है, उसकी सेवाएं हैं, और पाठ सार में स्टूडेंट ये दिया गया है और ये हमें होमवर्क में जरूर करना है। कवि परिचय, ठीक है, पाठ सार मत करना,
कवि परिचय है जो हमें होमवर्क में करना है स्टूडेंट। ओके।